सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। HPU BEd एंट्रेंस का रिजल्ट आ चुका है। आज हम बात करेंगे कि HPU में कितने नंबर तक आपकी सीट पक्की हो सकती है। एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा रहता है, आपका जो टॉपर होता है अगर उसके घर धर्मशाला के नज़दीक है तो वो धर्मशाला में सीट ले लेगा, HPU की सीट छोड़ सकता है, तो उससे नीचे वाले को सीट HPU में मिल जाती है। तो जनरल ओपन कैटेगरी में बात करूं मैं अभी आपके पास, तो इसमें जो आपकी कट ऑफ रही वो टॉपर है 106 पे आपका टॉपर है। अब 96 तक आपकी कॉल आ सकती है जनरल ओपन की HPU में। इसमें ऐसा रहेगा 96 में आ भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे अदर कैटेगरी में भी आपकी जो बच्चे हैं उन्होंने टॉप किया हुआ है, जैसे 104 है आपके पास और 100 है, तो ये आपकी जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है आपने यहाँ पे। तो अगर आपकी कॉल आ सकती है 96 प्लस HPU के लिए, अगर यहाँ से कोई बच्चा HPU में सीट नहीं लेता है तो 96 तक HPU के लिए कॉल आ सकती है जनरल ओपन में। अगर मैं EWS की बात करूँ तो EWS में आपके पास लगभग 4 सीटें होंगी नॉन मेडिकल की, ये 4 से 5 हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपके पास मैं बात करूँ 89 और 85 लिखा है मैंने। 89 पे ही आपके पास यहाँ पे 2 बच्चे हैं 89 पे ही, और 85 के आपके पास जनरल EWS में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो कॉल तो इन सभी को हो सकती है, लेकिन 85 में से आपके पास क्या हो सकता है? 2 ही बच्चे हैं आपके पास यहाँ पे आए HPU में। 89 पे भी 2 हैं और आपके 85 पे 3 हैं। अब 85 में वो 2 कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे आपकी पहले कट ऑफ के मार्क्स देखे जाएंगे, अगर वो सेम है, जैसे आप सभी के सेम है 85, फिर आपके देखे जाएगा एज, जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको फिर प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैटर करता है, आपकी परसेंटेज भी मैटर करती है। यहाँ पे आपकी कॉलेज परसेंटेज को भी देख सकते हैं, वो कमेटी डिसाइड करती है कि ये अगर आपके मार्क्स सेम है तो क्या आपकी कॉलेज की परसेंटेज को देखा जाए, ठीक है। तो इस एक अलग मैटर रहता है इसमें। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी की, जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। इसमें भी आपके पास 2 सीटें होंगी शायद नॉन मेडिकल की, या 3। तो इसमें 82 और 79 है। जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में नॉन मेडिकल में यहाँ पे 89 है आपके पास टॉपर जो है, ठीक है। ये 89 और 80 के बीच में आपके पास यहाँ पे HPU के लिए कॉल रहेगी। नेक्स्ट है OBC ओपन। अगर OBC ओपन की आप बात करें तो इनका जो टॉपर है OBC ओपन में वो 100 है, वो यहाँ से जनरल ओपन में चला जाएगा कैटेगरी में, यानी आपकी एक सेट और बढ़ जाती है OBC ओपन में। तो अब आपकी जो है बनेगी वो बनेगी आपकी कम से कम OBC ओपन में नॉन मेडिकल के लिए 91 से, ठीक है। 91 से हो सकती है आपकी अब OBC ओपन के लिए, ये जा सकती है आपकी 86 के यहाँ तक, 86 तक आपकी HPU में OBC ओपन में कॉल हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ मैं कैटेगरी की, तो आपके पास है OBC IRDP। अब OBC IRDP की आपके पास 1 या 2 ही सीटें होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास 94 और 97 वाले को ही कॉल होगी HPU के लिए, क्योंकि 94 पे तो 1 ही है आपके पास, लेकिन 75 पे अब आपके पास जो हैं वो कम से कम 4 स्टूडेंट हैं, तो कॉल सभी को होगी। अब इसमें से कितने लोग धर्मशाला की सीट लेंगे, यहाँ की छोड़ देंगे, तो आपके 75 में से वो चेक करेंगे, उस टाइम देखा जाएगा कि किसको यहाँ पे HPU में सीट मिलेगी। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी OBC वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 84, 87। इसमें 1 सीट रहेगी शायद आपकी। रोस्टर हमेशा जो है वो चेंज होता है, हर साल चेंज होता है आपका। तो अगर OBC IRDP में क्या OBC वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में शायद इस बार HPU में सीट ना हो, किसी और में चली गई हो कैटेगरी में, ठीक है। तो इसमें हो सकता है, ये डिफरेंस हमेशा रहते हैं।
ठीक है। लेकिन ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए आप बात करूं तो मैं हो सकता है अगर इस बार अगर रोस्टर में सीट आती है तो 84 यहाँ पे एचपीयू में कॉल हो सकती है। नेक्स्ट बात करूं एससी ओपन, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 104 है, तो ये 104 जनरल कैटेगरी में आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे भी एक सीट ओपन में बढ़ जाएगी। तो अब एससी में आपके पास जो बनेगी वो 98 से लेके 93 या 92 तक कॉल हो सकती है। अब इसमें भी आपको मैं बता दूं 98, 96 और 95 पे आपके पास एक एक स्टूडेंट है, 94 के ऊपर जो है तो 2 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास मैंने स्टूडेंट भी बता रहा हूं मैं आपको साथ साथ में कि कितने रहेंगे आपके पास। नेक्स्ट मैं बात करूं SCIRDP की, 1 या 2 सीटें होंगी, एक भी सीट हो सकती है आपके पास। ये 83 और 81 में रहेगी, इससे नीचे नहीं जा सकती। हाँ, अगर ये आपके जो SCIRDP के सभी स्टूडेंट जो हैं वह धर्मशाला ही चले जाएं, वहाँ पे ही सीट लें, तब इससे नीचे आ सकती है, लेकिन फिलहाल तो 83, 81 में। ST ओपन इसकी भी 2 या 3 सीटें होती हैं आपके पास। ये भी आपके पास 95, 94 और 90 के बीच में आपके पास 95 में भी एक स्टूडेंट है, 94 पे भी एक है और 90 के भी एक है। तो ये तीनों 90 के लिए आपके पास कॉल रहेगी, 94, 5 और 4। ठीक है, आपके पास आता STIRDP। अब STIRDP में आपके पास इसमें भी एक सीट रह सकती है या 2, वो रोस्टर के ऊपर डिपेंड करता है हर साल। तो 85 आपका डन है STIRDP की अगर सीट है, और 81 भी हो सकता है अगर आपके पास 2 सीटें हैं, तो आपके पास 85 और 81 में 2 ही बच्चे हैं, तो इन दोनों का एचपी में हो सकता है। ठीक है, फर्दर आपको नॉन मेडिकल की सीट्स के बारे में या कोई और इसके बारे में आपको क्वेरी जानकारी है, आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की अब बात करते हैं हम लोग मेडिकल। तो आपको पता है मेडिकल में तो आपके पास 30 ही सीटें होती हैं, नॉन मेडिकल में तो आपके पास 50 सीटें होती हैं, 30 ही सीटें होती हैं। अब इसमें मैं बात करूं जर्नल ओपन की, तो जर्नल ओपन में आपके पास जो टॉपर है वो 98 है, 90 तक यहाँ पे कॉल हो सकती है जर्नल ओपन में। अब EWS का 103 जो है जर्नल ओपन में चला जाएगा, EWS में एक सीट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं कि 103 वाला जो जनरल ओपन में चला जाएगा, तो EWS में एक सीट बढ़ सकती है, एक नंबर और नीचे तक कॉल हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं EWS की, तो सीटें आपके पास 2 या 3 ही रहेंगी EWS में, शायद 2 ही रहें मेडिकल में। तो ये 94, 95 के ऊपर 2 स्टूडेंट है, एक 95 पे एक 94 पे है और इसके बाद 93 है। तो मे भी हो सकता है अगर यहाँ से कोई बच्चा जो है वो धर्मशाला में सीट ले लेता है 95 वाला, तो 93 वाला जो है वो भी एचपी में उसको सीट मिल सकती है। नेक्स्ट बात करूँ मैं मेडिकल में कैटेगरी की, तो वह है जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन भी कम से कम 2 सीटें होंगी या 3, ये रोस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितनी सीटें आएंगी, 2 आपके मान के चलिए। तो आपके पास 90 के ऊपर ही 2 स्टूडेंट हैं, तो ये सीटें 90 स्टूडेंट फिल कर सकता है। हाँ, यहाँ से कोई चला जाता है, मैं बता रहा हूँ धर्मशाला, तो 87 वाले को भी कॉल हो सकती है। SC नेक्स्ट मैं बात करूँगा आपकी SC ओपन कैटेगरी की। जो आपकी SC ओपन कैटेगरी रहेगी मेडिकल में, ओपन में 90 पे आपका टॉपर है, 90 आपका टॉपर है, 89, 87, 87 के ऊपर आपके पास 2 स्टूडेंट हैं और 86 के ऊपर भी 2 स्टूडेंट हैं, तो कॉल हो सकेगी 86 वाले को भी यहाँ पे। लेकिन सीट 86 में मिलेगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक को ही सीट मिल सकती है 86 के ऊपर। आपके SC ओपन में शायद 4 सीटें हों, तो अगर 2 स्टूडेंट 86 में, तो यहाँ पे आपकी सीट जो है किसी एक को मिल सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी की मैं बात करूँ तो SCIRDP है आपकी। SCIRDP की 1 या 2 सीट होगी आपके पास, तो आपके पास 2 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 2 सीट हैं, तो 80 और 77 वाले को मिल जाएगी। नेक्स्ट है ST ओपन। ST ओपन में
2 सीटें रहती हैं आपकी मेडिकल में, 86 और 84 के ऊपर आपके पास 2 स्टूडेंट हैं, तो कॉल आप तीनों को होगी 84 तक। बीच में यूनिवर्सिटी क्या करती है, 85 या 84 से नीचे भी कई बार स्टूडेंट को बुला लेती है। अगर वो काउंसलिंग में, अगर काउंसलिंग में 80 वाला स्टूडेंट नहीं आता है, 86 वाला, तो नेक्स्ट कैंडिडेट को सीट दे दी जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूं मैं तो ST-IRDP है। ST-IRDP की आपके पास एक सीट रहेगी। इसके पास आपके पास 94 टॉपर है, वो HPU के लिए सिक्योर है 94। इसके बाद 79 पे ही नेक्स्ट स्टूडेंट है आपके पास ST-IRDP में। नेक्स्ट स्ट्रीम की बात करते हैं, आर्ट्स। आर्ट्स में सीटें आपको पता है यहाँ कम है। जनरल ओपन 97 इनका टॉपर है, 93 तक कॉल हो सकती है, 94 93 प्लस कॉल रहेगी यहाँ पे जनरल ओपन में, क्योंकि आपके पास अदर कैटेगरी में भी सीट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं, जनरल ओपन में, इसलिए 94 तक मान के चले या 93, इससे नीचे नहीं कॉल होगी आपकी। नेक्स्ट है जनरल EWS, 1-2 सीटें रहती हैं इसमें भी, 86 या 84, 86 और 84 के ऊपर जो जनरल EWS HPU के लिए कॉल है आपकी, 86 और 84 पे आपका HPU में हो सकता है। जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की बात करूं, सीट्स कितनी आती हैं, 76 पे एक स्टूडेंट है, और उसके बाद 77 75 और 73। अगर आपके पास 2 सीटें रहती हैं तो 76 और 75 दोनों ही HPU के लिए आएंगे। नेक्स्ट है OBC ओपन, तो OBC ओपन टॉपर है 100, जनरल ओपन में चला जाएगा, एक सीट और बढ़ती है आपकी। तो आपकी अब बात करता हूँ मैं OBC ओपन की, तो 95 84 95 91 89 87 85 तक आपके जो है 5 स्टूडेंट हैं, यानी 84 प्लस ही आपकी इसमें कॉल रहेगी। नेक्स्ट OBC IRDP की बात करूं, इसमें भी आपके पास एक सीट रहेगी, 90 HPU के लिए। अगर ये सीट नहीं लेता है तो 89 वाले को HPU में सीट मिल जाएगी OBC IRDP में। नेक्स्ट SC IRDP की बात करूं, 94 87, ये SC ओपन में। SC IRDP की बात करूं मैं तो 94 87, आपके पास 1 या 2 सीटें ही रहेंगी नॉन मेडिकल में, ये भी तो 94 87 HPU डन है आपका। अगर मैं ST ओपन की बात करूं, आर्ट्स में ST ओपन, तो यहाँ पे आर्ट्स में ST ओपन जो है 100 है आपके पास, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, 100 के करीब है आपका जो आपका ST ओपन है वो 100 है टॉपर, ठीक है। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो भी आपका कहाँ चला जाएगा, आर्ट्स में, जनरल ओपन में, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। इसके साथ 93 और 92, 93 से आपके पास 89 तक कॉल रहेगी SC IRDP में आपकी। SC ओपन, अगर मैं SC ओपन की बात करूं तो ये मैंने यहाँ पे लिखी है, सॉरी ये मैंने आपको ST का बता दिया, यहाँ SC ओपन की बात हो रही है। तो SC ओपन की मैंने आपको बताया 100 है यहाँ का टॉपर, ये जनरल ओपन में ही जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ST ओपन 87 और 87 तक ही आपकी ST ओपन रहेगी HPU की, क्योंकि आपके 87 के ऊपर ही 3 स्टूडेंट हैं ST ओपन में, 87 के ऊपर, तो इसलिए 87 ही रहेगी यहाँ पे। अगर बात करूँ मैं ST IRDP की, एक सीट होगी आपकी यहाँ पे, क्योंकि सीट रोस्टर के अकॉर्डिंग हमेशा चेंज होती रहती हैं। कभी कभी तो HPU में ST IRDP की सीट ही नहीं आती है, ठीक है। तो अगर आती है सीट तो 77 HPU डन है। अगर 77 वाला सीट नहीं लेता तो 76 भी आपका डन है HPU के लिए। फर्दर कोई आपको कोई जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो स्ट्रीम बचती है वो कॉमर्स है। कॉमर्स में बात करूं मैं आपकी, जनरल ओपन 90 टॉपर है जनरल ओपन में,
89 तक हो सकती है कॉल, क्योंकि 89 आपको पता है कॉमर्स की सबसे कम सीटें होती हैं एचपीयू में। 89 के ऊपर भी आपके पास जो है वो स्टूडेंट ने स्कोर किया है 89, जो मैक्सिमम आपके स्टूडेंट वो 2 स्टूडेंट हैं, इसलिए यहीं पे आपकी एचपीयू के लिए कॉल रहेगी। ईडब्ल्यूएस में आपके पास एक सीट रहेगी, 87 डन है एचपीयू के लिए। अगर 87 सीट यहाँ पे नहीं लेता है, धर्मशाला जाता है, तो 85 यहाँ पे डन है। 2 सीटें हैं तो 87 85 एचपीयू के लिए डन है। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 88 यहाँ एचपीयू के लिए डन है। ठीक है। ओबीसी ओपन की मैं बात करूं तो 94 टॉपर है ओबीसी ओपन में। सीटें यहाँ पे 1 या 2 ही रहेंगी आपके पास। 94 और 89 में आपके पास जो है वो 2 स्टूडेंट हैं, एचपीयू के लिए कॉल रहेगी। ओबीसी आईआरडीपी 85, एक ही सीट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। 85 अगर सीट होती है तो 85 पे आपके ऊपर जो है यहाँ पे सीट्स के ऊपर जो है वो क्या है, 3 स्टूडेंट हैं ओबीसी आईआरडीपी में। एससी ओपन 91 टॉपर है आपका। 91 आपका कन्वर्ट हो जाएगा जनरल ओपन में। उसी तरह 94 आपका ओबीसी ओपन है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, जनरल ओपन में। तो ये आपने ध्यान रखनी बातें, कुछ सीटें जो है जनरल ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगी यहाँ से कैटेगरीज की। तो एससी ओपन की मैं बात कर रहा था, तो एससी ओपन 91 आपका, तो 89 88 एचपीयू के लिए कॉल। एससी आईआरडीपी 78। एसटी ओपन 84। ये मैंने एक एक इसलिए लिखे हैं यहाँ पे क्योंकि सीटें ही बहुत कम होती हैं, इसलिए मैंने एक एक आपके पास नंबर पे जो स्टूडेंट आया जिनके एक ही स्टूडेंट आया 76, तो मैंने वैसा लिख दिया है। एसटी आईआरडीपी 76 कॉमर्स की। कॉमर्स में आपको पता है 5 ही सीटें रहती हैं, तो डिपेंड करता है रोस्टर आपका किस तरह से बनाया गया है, किस कैटेगरी में ज़्यादा सीटें दी हैं, या एक एक सीट की बात करेंगे, या किसी कैटेगरी सब कैटेगरी में सीटें हैं या नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा। क्योंकि आपके पास मैंने पहले बता दिया कॉमर्स की आपके पास 5 ही सीटें हैं। अगर आप कैटेगरी करने लगोगे तो आपके पास बहुत सारी कैटेगरी बनेंगी और सब कैटेगरी उनमें बहुत सारी हो जाएंगी फिर। तो इसलिए ये डिपेंड करेगा आपका कि रोस्टर में कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट आई है। फर्दर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।